स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में। मेरा नाम है अंशुल नामदेव और आज हम बात करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की अगली मेथड के बारे में, जिसे कहते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है। तो दोस्तों इसकी पहले वाली क्लासों में मैंने आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में बताया था, यानी कि इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के ड्राइंग को मैंने आपको फर्स्ट एंगल में कन्वर्जन करके बताया था कि किस तरीके से हम ड्राइंग को तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में आपको उसी ड्राइंग को मैं आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके बताऊंगा। ठीक है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको मेजरमेंट नहीं बताया था, पर यहाँ पर मैं आपसे आज की क्लास में मेजरमेंट के बारे में बात करूंगा। दोस्तों यहाँ जो मेजरमेंट जितने भी इस ड्राइंग में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के ड्राइंग में जितने भी मेजरमेंट लिखे हुए हैं, जैसे कि यह जो लिखा हुआ 20, ये 15, ये 40, ठीक है। तो मतलब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो जितनी भी जो लंबाई है या चौड़ाई है ये कितनी 20 है। यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है ये 15 है, इसकी जो हाइट है ये कितनी है 40 है। ठीक है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ऑल डायमेंशन इन mm, यानी कि ड्राइंग में जितनी भी डायमेंशन जो है प्रोजेक्शन के ड्राइंग में जितनी भी डायमेंशन जो है वह काय में है, mm में है। ठीक है। mm मतलब मिलीमीटर में है। ठीक है। तो यहाँ पर हम मेजरमेंट के साथ बात करेंगे। दोस्तों एक बार और बता दूं, यह जो ड्राइंग बनी हुई है और यह जो मेजरमेंट लिखे हुए हैं यह मैंने अपने अनुसार लिखा है, मेरी स्केल के अनुसार लिखा है, क्योंकि मुझे बोर्ड में बताना है। ठीक है। आप इस मेजरमेंट को यदि कैलकुलेट करके अपने स्केल में नाप के लिखेंगे तो यह मेजरमेंट जो है बहुत छोटे छोटे आएंगे। ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने इस ड्राइंग को फर्स्ट एंगल में कन्वर्ट किया था, आज हम इसी ड्राइंग को थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन में बनाएंगे। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो एचपी जो होता है मतलब हॉरिजॉन्टल प्लान ऊपर बनता है और वर्टिकल प्लान जो है वह नीचे बनता है। ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल प्लान ऊपर, वर्टिकल प्लान नीचे, यानी कि यहाँ पर फ्रंट व्यू जो है नीचे आएगा और टॉप व्यू जो है वह नीचे ऊपर जाएगा। ठीक है। चलिए बनाना चालू करते हैं। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि यदि कोई ड्राइंग है उसमें फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू अलग अलग लिखा हुआ है तो ठीक है, पर यदि अगर सिंगल एरो लगा हुआ आया है तो समझ जाइए वही हमारा क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल एरो लगा हुआ है, यानी कि यह जो हमारा पोर्शन हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू हो जाएगा। और यह जो साइड व्यू जो दिख रहा है, यहाँ से जो साइड व्यू जो दिख रहा है यह हमारा राइट हैंड साइड व्यू होगा। क्यों? क्योंकि यह हमारे राइट में है। ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट व्यू की बात करता हूँ। मैंने इसके पहले बताया था आपको कि किसी भी ड्राइंग में या किसी भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की ड्राइंग में जब उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले हमको फ्रंट व्यू ही बनाना है। ठीक है। फ्रंट व्यू ही से ही शुरुआत हमको करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एंगल में बनाते हैं, थर्ड एंगल में बनाएंगे और सबसे पहले इसका फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम देखते हैं कि इसके नीचे का जो मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका नीचे का मेजरमेंट जो दिया हुआ है यह इसका 20 दिया हुआ है। ठीक है। तो 20 mm की एक बेस लाइन खींच लेते हैं। 20 mm की बेस लाइन खींच लेते हैं। ये मैंने खींच लिया 20 mm की एक बेस लाइन। ठीक है। आप अपने स्केल में इसको बराबर मार्क करके खींचेगा 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है। यह हो गया 20 mm का ब्लॉक। ठीक है। उसके बाद एक सीधी वर्टिकल रेखा है, कितनी है, ये 40 mm की है, तो यह मैंने 40 mm की इसको खींच लिया। ठीक है। उसके बाद इसी की दूसरे साइड में यह भी रेखा है, यहाँ पर मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, पर ये रेखा जो है मतलब ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल में है, यानी कि समानांतर में है। तो यदि ये 40 की है तो यह भी 40 की होगी। ठीक है। तो यह मैंने इसको भी बना लिया 40 की। ठीक है। और अब यह ऊपर से बंद है, यहाँ पर मेरा मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है फिर से, पर इसका 20 मेजरमेंट दिया हुआ है। तो ये अगर 20 की है तो ये भी 20 की होगी, क्योंकि यह रेखा और यह रेखा एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक है। तो यह भी हो गई 20 की। ठीक है। इस तरीके से आपका फ्रंट व्यू जो है तैयार हो गया। ठीक है। अब मैं इसकी जो है मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसकी मार्किंग कर देता हूँ मैं।
मार्किंग मतलब इसकी मैं डायमेंशनिंग कर देता हूँ। डायमेंशनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके प्रोजेक्शन वाले पोर्शन में डायमेंशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने किस तरीके से कौन से ड्राइंग को बनाया है, कौन से प्रोजेक्शन को बनाया है, उसका मेजरमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बिना डायमेंशनिंग के किसी भी प्रकार की ड्राइंग जो है वह अधूरी मानी जाती है। यदि आपने डायमेंशनिंग नहीं किया ड्राइंग बनाने के बाद, तो वह आपको आधा नंबर या आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो यह नीचे वाला ब्लॉक जो है मैंने 20 का खींचा था, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 20 mm। ठीक है, और यहाँ जो 40 का है, तो यहाँ लिख दिया मैंने इसको 40 mm। ठीक है, डायमेंशनिंग करने का भी एक अपना नियम होता है दोस्तों। आपको डायमेंशनिंग हमेशा मेन ऑब्जेक्ट ड्राइंग से लगभग 2 से 3 mm की दूरी में करना है। ठीक है, ये मैंने 2 से 3 mm की दूरी पे किया है। ठीक है, और दूसरी बात, एरो जो है, इस एरो की पोजीशन इस प्रकार से होगी। ठीक है, अब उसके बाद टॉप व्यू की बात करते हैं। तो दोस्तों थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, फ्रंट व्यू बन चुका है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू के ऊपर मेरा क्या होगा, टॉप व्यू आएगा। पर उसके पहले मुझे यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन खींचना पड़ेगा, तो मैं प्रोजेक्शन लाइन खींच लेता हूँ। प्रोजेक्शन लाइन के बारे में मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले क्लासों में भी कि प्रोजेक्शन लाइन जो है बिल्कुल हल्की लाइन होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से प्रोजेक्शन लाइन जो है बिल्कुल हल्की होना चाहिए। आप अपनी पेंसिल में जब आप अपने 2H या 3H पेंसिल का उपयोग करेंगे तो उसमें हल्की चलाइएगा, वह हल्की चलेगी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं यह टॉप व्यू से मेरा जो मैं इसको फ्रंट से ही देखूंगा टॉप को, तो टॉप व्यू में मेरा जो है इस वाला पोर्शन जो है वह टॉप में दिखेगा। तो इसकी जो लेंथ हो गई, यदि यह 20 की है तो यह भी कितने की होगी, 20 की होगी। तो 20 mm का एक लाइन है, तो 20 mm की लाइन में यहाँ पर खींच लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मैंने 20 mm की लाइन खींच लिया। ठीक है, यदि कंफ्यूजन हो रहा हो दोस्तों तो मैं इसे मिटा देता हूं, क्योंकि मैं एक ही मार्कर पेन से बना रहा हूं, तो हो सकता है कि यहां पर आपको कुछ कंफ्यूजन हो। ठीक है, उसके बाद यह जो मेजरमेंट दिया हुआ, इस लाइन के ऊपर में एक लाइन खींची हुई है, यह भी खींची हुई है, पर ये कितने mm की है यहाँ पर नहीं लिखा है। पर यह जो लाइन है यहाँ 15 का मेजरमेंट है, इसके पैरेलल में यह लाइन होगी 15 की, और इसके पैरेलल में यह लाइन होगी 15 की। मतलब इसके दोनों ओर मुझे 15-15 mm का ब्लॉक जो है, या 15-15 mm की जो है लाइन जो है मुझे खींचना पड़ेगा। दोस्तों बार बार बोल रहा हूँ मैं, आप अपने स्केल से इसे बराबर मेजरमेंट करके बनाइएगा। मैं यहाँ पर पूरी तरीके से मेजरमेंट करके नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यह दोनों पोर्शन से यहाँ पर एक लाइन जुड़ी हुई है, पर इसका फिर से मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। और मैंने आपको बता चुका है कि यह 20 का है, क्योंकि यह इसके पैरेलल में है और इसके पैरेलल में यह है, तो यह भी 20 का होगा। तो ये 20 mm का ब्लॉक जो है यहाँ पर बन गया। ठीक है, उसके बाद इसका भी मेजरमेंट कर देते हैं। तो यह जो है 20 का हो गया, तो 20 का मेजरमेंट मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यह इसकी हाइट दी हुई है 15 की दी हुई है, तो मैं यहाँ पर इसकी हाइट जो है यहाँ 15 की बना देता हूँ। ये दी हुई है 20 की और यह दी हुई है 15 की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका यह हो गया फ्रंट व्यू। ठीक है, मैं आपको एक बार समझाने के लिए लिख देता हूँ। यह हो गया आपका फ्रंट व्यू और यह हो गया आपका टॉप व्यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो है यह जो है यहाँ का यह है आपका राइट हैंड साइड व्यू। कैसे पहचाना, मैंने आपको देखने का तरीका बताया था। यदि इस ड्राइंग के मैं आपके फ्रंट में खड़े होऊंगा तो मेरे राइट हैंड साइड में जो भी साइड व्यू पड़ेगा वह राइट हैंड साइड व्यू होगा। ठीक है, पर और दूसरी बात, कल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो ड्राइंग होती है, जो उसका साइड व्यू होता है वह लेफ्ट हैंड साइड का राइट में और राइट का लेफ्ट में बनता है। पर थर्ड एंगल में जो राइट हैंड साइड व्यू है वह राइट हैंड साइड में ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात यह है कि आपको ड्राइंग बनाते समय आपको जिस भी पन्ने में या जहाँ पर भी आप ड्राइंग बना रहे हैं आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि कितने मेजरमेंट में आपका यहाँ पर ड्राइंग जो है आएगी। जैसे कि यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड व्यू जो है मेरा 15 का है और इसकी हाइट जो है ये 40 की है, पर यहाँ 15 की हाइट और 40 की हाइट में यदि मैं बनाऊंगा तो यह पूरी तरीके से क्या है थोड़ा बहुत बाहर चला जाएगा। तो ऐसा आपका साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। तो यहाँ पर 15, सबसे पहले मैं फर्स्ट एंगल से ही इसको प्रोजेक्शन ले लेता हूँ। जो हो गया प्रोजेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले यह 15 की लेंथ है, तो 15 की लेंथ का मैंने यहाँ पर खींच लिया मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद इसकी 40 की दी हुई है।
ये 40 की हाइट है। लेकिन दूसरे साइड में भी 40 की हाइट ही दी हुई है, तो यह बना दिया मैंने इसकी 40 की हाइट, ठीक है। और दोनों का मिली हुई रेखा है, यह भी कितने की होगी, 15 की ही होगी, ठीक है। तो यह मैंने बना दिया 40 की, ठीक है। मेजरमेंट यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं, यह 15 का है और यह 40 का है। इस तरीके से मैंने यह साइड व्यू बनाया। कौन सा साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू बना लिया, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। तो मैंने आपको आज थर्ड एंगल में ड्राइंग बना के बताया कि थर्ड एंगल में यह हो गया इसका फ्रंट व्यू, यह इसके ऊपर बनेगा टॉप व्यू और इसके साइड में बनेगा राइट हैंड साइड व्यू। समझ में आ गया दोस्तों। पर दोस्तों कभी भी आप इस ड्राइंग में आप इस तरीके से फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि ड्राइंग के अलावा किसी भी वर्ड को लिखना या किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा लाइन खींचना कंपलसरी नहीं होता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग में सिर्फ मेन ऑब्जेक्ट ड्राइंग और उसके साथ डायमेंशन होना चाहिए बस, ठीक है। तो यह हो गई आपकी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग, ठीक है दोस्तों। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग, ठीक है। तो इसकी आने वाली क्लास में मैं आपको इसकी और लेंथी ड्राइंग की बात करूंगा। अब हम फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में दोनों एंगल में आपने बनाना सीख लिया है। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।